नमस्ते दोस्तों, आपका अपना चैनल एसएससी जोन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जितना प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन किए हैं, आप लोग अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो सब क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए, फिर आगे का क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि वही बेसिक है और बेसिक आप लोग को समझ में नहीं आया तो इधर का क्वेश्चन बनाने में भी आप लोग को दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है वो सब बनाइए और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके। आप लोग क्या करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त लोग को बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। और ये CGL 2023 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। टोटल सीरीज कराऊंगा, टोटल क्वेश्चंस कराऊंगा, सभी टॉपिक कराऊंगा। खाली आप लोग सहयोग आप लोग का सहयोग होना चाहिए, साथ रहिए और क्वेश्चंस बनाइए। हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा, खाली साथ आप लोग रहिए। ठीक है। अभी आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जितना हो चुका उससे आगे करते हैं। और बार बार बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। अगर वो सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं सवाल। एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है। ऐसा वाला सवाल पहले भी किए हैं, तो इसलिए बार बार बोलते हैं प्रीवियस वीडियो आप लोग देखिए और फिर आगे का वीडियो आप लोग देख के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा, एक क्या है क्वेश्चन, एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है और वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है। 35 दिन बाद वो 100 और आदमियों को काम पर लगाता है, जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। यदि 100 आदमी और ना लगाए जाते तो काम कितने दिन देरी से होता ना। ऐसे सवाल पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। कोई ठेकेदार है एक, और किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है। ठीक, तो अगर किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करने का अगर दावा करता है तो उसके हिसाब से आदमियों को भी काम पे लगाता है। तो क्या करता है, शुरू में क्या होता है, 100 आदमियों को काम लगाता है। ठीक ना, 100 आदमियों को काम पे लगाता है। 100 आदमी कितना दिन तक काम करते हैं, 35 दिन ना। फिर 35 दिन के बाद हो जाता है और 100 को ऐड कर देते हैं। मतलब 100 आदमी ओनली 100 आदमी जो थे वो 35 दिन तक काम किए। ठीक, तो टोटल कितना काम किए, 3500। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फिर ठेकेदार को लग रहा होगा कि काम 40 दिन में नहीं पूरा हो रहा है, तो क्या वो ठेकेदार क्या करने लगा कि 35 दिन बाद फिर 100 मजदूर को ऐड करने लगा। ठीक, उसको 40 दिन में कंप्लीट करना है, नहीं तो नहीं कंप्लीट हो रहा सा काम। तो 100 आदमी को और उसने जोड़ा। ठीक, 35 दिन काम तो हो चुका है, काम पूरा करना था कितना, 40 दिन में। तो और कितना दिन बचा हुआ है, 5 दिन ना। ठीक, और टोटल काम कितना हो जाएगा, या 200 हो जाएगा। अच्छा हाँ, या 200 हो जाएगा, 200 करना ना, 200 × 5 मतलब कितना हो जाएगा। एक बार में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा। और क्या हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है समय पे। अगर 100 आदमी नहीं उसमें ऐड करते, क्वेश्चन में बोला अगर 100 आदमी टाइम पे, जो 100 आदमी है एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते तो वो काम कितना दिन देरी चलता, वो हम लोग को निकालना है। तो अगर इसको ऐड करते हैं, 0 0, ठीक है, 0 0 उतरा, यहाँ 5 और यहाँ 4 ना। टोटल वर्क कितना हो गया। ठीक है, अब इस काम को अगर ये 100 आदमी नहीं आते तो ये जो शुरू के 100 आदमी थे वो इस काम को कितना दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम है कितना, 4500, और 100 आदमी काम करते ना, तो कितना हो गया, वो काम 45 दिन में पूरा आता। लेकिन काम कितना दिन में पूरा होना था, 40 दिन में ना, क्योंकि ठेकेदार ने दवा किया 40 दिन में पूरा करेंगे। तो एक्स्ट्रा कितना दिन लग रहा है, 5 दिन ना। तो यहाँ वही तो निकलना था, तो काम कितने दिन देरी से होता, तो 5 दिन देरी से होता ना। तो ऑप्शन ये हो जाता। ठीक, देखिए अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
शॉर्ट ट्रिक से इसको बनाने का एक मेथड बता रहा हूँ। प्रीवियस जितना भी सवाल किए हैं आप लोग उसमें यूज करिएगा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ तो ठीक है, ये 100 यहाँ काम किए, ये 100 यहाँ काम किए, ठीक। ये 100 जो ऐड किए हैं तो ये कितना काम करेंगे, 5 दिन काम करेंगे ये 100, फिर ये 100 भी 5 दिन काम करेंगे ना। मतलब हमको ये 100 को हटा देना है, जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है उसका काम हम लोग देखते हैं कितना काम होगा, 100 इंटू 5, 500 हो गया, ठीक। जो 100 तो 100 आदमी जो एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे उसके द्वारा काम कितना किया गया, इतना, ठीक। अगर 100 आदमी नहीं ऐड किया होता तो ये 500 काम क्या यही वाला ये 100 आदमी करना पड़ता है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब क्या है। ये जो 100 आदमी ऐड किया गया ना तो ये 5 दिन तो काम किए होंगे, तो कितना काम किया, 500। अगर ये ऐड नहीं होते तो ये 500 भी तो यही वाला को काम करना पड़ता है ना, शुरू वाला 100 आदमी को, ठीक। तो यही काम अगर शुरू वाला आदमी 500 वाला काम करता है, ये जो 500 काम इसने करके दिया है एक्स्ट्रा 100 मजदूर ने, तो शुरू वाला आदमी उस काम को करना पड़ता। अगर ये अन्य आते तो कितना दिन लगता, 5 डेज ना। ये एक बार में निकल गया आंसर, ठीक। इतना नहीं करना पड़ता आप लोग को, ठीक। ऐसा करके निकालिए, ऐसा करके निकालिए, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यदि 44 आदमी इस काम को साथ मिलकर शुरू करें तब प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तब काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 33 आदमी है और उस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 इतना हो जाएगा ना, ठीक। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। बोरा 44 आदमी इस काम को साथ में शुरू करते हैं, ठीक। शुरू तो कितना करते हैं, 44 आदमी, ठीक। ये 44 आदमी है शुरू के काम, और प्रत्येक एक दिन बाद एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है। मान लिया एक दिन काम हुआ तो फिर एक आदमी चला गया, कितना आया, 43। फिर इसी तरह एक दिन हुआ काम, एक आदमी फिर काम छोड़ के चला जाता है, 42। फिर इसी तरह करके होते 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 मतलब क्या होता है, एक दिन करके एक दिन बाद आदमी एक करके घटते जा रहा है। तो अगर ये आदमी घटते जाए तो ये जो ये लास्ट यहाँ होगा वो कितना दिन में होगा कि ये काम समाप्त हो जाए। आदमी तो घटते जा रहा है ना, तो कितना दिन लगेंगे, आदमी भी घटेगा और काम भी समाप्त होगा ना, वो हमको निकालना, ठीक। अभी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो आदमी घट रहा है n दिन तक घटेगा और क्या होगा, n दिन तक में काम भी समाप्त हो जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा लास्ट तक में, मतलब सब खत्म हो जाएगा। तो मान के चलते हैं n जो है इतना डेज में काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक। हमको ये निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, तो कितना दिन में। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, लाइट, ठीक। अब देखिए, अगर यहाँ देखेंगे, आप लोग 10th में पढ़े हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना, एपी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना, उसमें क्या था, सम ऑफ नेचुरल नंबर ना। देखिए अगर देखेंगे यही तो उनका काम होगा ना। मान ली पहला दिन काम किया 44 आदमी इंटू 1, 44 काम हुआ। फिर उसी तरह दूसरा दिन क्या, 44 इंटू 1, फिर 43 इंटू 1 ना, ये तो काम ही है ना, टोटल ये टोटल वर्क ही है। अब सबको जोड़ते जाएंगे, सबको जोड़ते जाएंगे, ठीक। तो एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि 0 तक जोड़ते जाए, ठीक। तो इसको सम करने के लिए एक हम लोग 10th में पढ़े थे, SN मतलब समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हम लोग पढ़े थे 10th में, ठीक। n क्या है, ये आपका
लास्ट नंबर है ना, वही होता है ना। ए क्या है आपका, ये फर्स्ट नंबर है, ये इनिशियल वर्ड ना, इनिशियल नंबर। एन तब का लास्ट नंबर है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ना, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये 10th में आप लोग पढ़े हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, जो सेकंड से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल वैल्यू को। किसी यहाँ भी कर सकते हैं आप, 42 में 43 माइनस करिए, अगर यहाँ मान लिया 41 है, 41 में 42 माइनस करिए, यहाँ से करिए, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक ही होना चाहिए, यहाँ के बीच का भी डिफरेंस एक ही होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर 43 में 44 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -1। अब यहाँ भी करके देखिए, 42 में 43 माइनस -1 ना, मतलब डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए ना, तो उसी को बोलते हैं डी। और ए मतलब क्या होगा, शुरू का जो नंबर है उसको ए बोलेंगे ना। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यही सब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, टोटल हो गया। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 40, 42, 44, 43, 42 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इतना ऐड करने के लिए हम लोग को इतना समय नहीं है एग्जाम में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एसएन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक, इसको बढ़िया से लिखते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं। ठीक, मान के चलते क्या एन डेज में ये वर्क कंप्लीट हो रहा है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं इधर से। ठीक, 44 आदमी था शुरू में, एक दिन हुआ घट गया 43, फिर 42, फिर 41, ऐसे करके चलते गया 0 तक ना, और ये डेज भी यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक, अब मान लिया इसको जोड़ेंगे, ये टोटल वर्क ही है ना, क्योंकि यहाँ 44 वर्क हुआ, 43 वर्क हुआ, 42 ऐड करते हैं इसको, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वैल्यू है। ठीक, n तो हमको निकालना है। ठीक, यहाँ से 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, शुरू का नंबर ये 44। ठीक, n-1 डी अभी भी पता है, कॉमन डिफरेंस 43 माइनस 44 कितना होगा, -1। ठीक, यहाँ -1। ठीक, देखिए एस एन क्या है, इस सब का सम है, मतलब टोटल वर्क, तो टोटल वर्क तो यहाँ भी है ना, तो एस एन की जगह क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 990। ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19 हो गया। ठीक, इतना हो गया, छोटा छोटा दिख रहा है क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं, n 44 दूना 88, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ -n हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 89 माइनस n ना। ठीक, अब देखिए, अब इसको ऑप्शन से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ n का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो मेरा इतना वैल्यू दे दे। ठीक, इतना वैल्यू, तो ऑप्शन से भी ले सकते हैं, या इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि n² हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नहीं करेंगे। n का वैल्यू यहाँ ऑप्शन से लेते हैं, मान लिया 44 लेते हैं। ठीक, यहाँ 44 लेते हैं, तो 89 में 44। ठीक, 89 में 44 माइनस करें तो कितना बचेगा, 45। 45 इंटू 44 तो कितना होगा, 5 4 20, 45 एंड 44, 5 4 20, 4 4 16, 17 18, 5 4 20, 4 4 16, 17 18। हाँ देखिए, शुरू का ही आ गया। ठीक, मतलब n का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, 44। इस तरह वाला सवाल आएगा ना तो ऑप्शन से टिक करना है, यहाँ सॉल्व नहीं करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम लोग n का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 44 ना, तो n का वैल्यू कितना लेंगे, 44, और ये 44 क्या है मेरा, डेज एज्यूम किए हैं। ठीक, तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, 44। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। कर्मचारी का एक समूह किसी काम को करता है। प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है और जिस दिन अंतिम आदमी कार्य छोड़कर जाता है उसी दिन कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक, यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर ना जाए तो पूरा कार्य अभी लगे समय के 55% समय में समाप्त हो जाता है। तो बताइए समूह में कितने आदमी थे। ठीक, आदमी हम लोग को निकालना है। बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ कुछ डेटा नहीं दिया, खाली यही डेटा दिया 50%, 55%। ठीक, मानते हैं टोटल वर्कर। हाँ, टोटल वर्कर जो है या कर्मचारी जो भी है कितना है, मान लीजिए X मानते हैं। ठीक, और जो काम है वो कंप्लीट कर कितना दिन में होता है वो भी मान के चलते हैं। लेट वर्क कंप्लीटेड दैट इज इक्वल टू इन X डेज। ठीक ना, इस डेज में मान लिया कंप्लीट हो रहा है। लेट वर्क्स कंप्लीटेड वर्क्स, ठीक, कंप्लीट इन X डेज। ठीक, अब एन X किसी एक को मान सकते हैं। ठीक, हम X से मान के चलते हैं। अब बोल क्या रहा है कि प्रत्येक दिन क्या होता है, प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है। प्रतिदिन मान लो टोटल कितना है, X है। ठीक, टोटल X है आदमी, प्रत्येक दिन एक करके कम होता जा रहा है ना। शुरू दिन मान लो X है, फिर दूसरे दिन कितना हुआ X-1। ठीक, उसी तरह तीसरे दिन कितना होगा X-2। ठीक, इस तरह करके आदमी घटते जा रहे हैं। ठीक, और क्या बोल रहा है कि जिस दिन अंतिम आदमी कार्य करता है ना, मान लीजिए घटते 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 गया और एक दिन ऐसा होगा जो एक ही आदमी रहेगा और उसी दिन काम भी पूरा हो जाता है। यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर ना जाए तो पूरा कार्य अभी लगे समय के 55% समय में समाप्त हो जाता है ना। आदमी कम होगा तो क्या ज़्यादा समय लेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है अगर नहीं जाता तो वो कितना समय में हो जाता, 55% समय जो अभी लगा उसके 55% में। मान लीजिए 100% में काम कंप्लीट हो रहा है। इस थ्रू से आदमी जब घटते जा रहा है तो मान लिया 100% में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आदमी नहीं भागता तो कितना में कंप्लीट हो जाता, 55%। तो 55% कितना होता है, मान लिया इसका निकालेंगे वैल्यू 55 डिवाइड बाई 100 ना। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, मतलब 11/20 ना। इसका मतलब क्या होता है, अगर आदमी भाग रहे तो इतना दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अगर आदमी नहीं भागते तो 11 डेज में कंप्लीट हो जाता ना। इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब अगर टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक, टोटल वर्क, ठीक, टोटल वर्क अगर आदमी नहीं भागते इसमें क्या है, इतना समय में कंप्लीट हो जाता। तो आदमी अगर टोटल वर्कर सब रहते तो इसका मतलब इतना दिन टाइम लेता। तो टोटल आदमी कितना है, टोटल वर्क के लिए क्या बताए थे, TW डेज इंटू जितना भी एफिशिएंसी या मैन बोलो। ठीक, ये ना होता है, मैन का एफिशिएंसी रहता है। तो टोटल वर्कर कितना है, X है। ठीक, और वो काम कितना में हो रहा है, 11/20। और हम लोग कंप्लीटेड डेज को कितना ले रहे हैं, X ना, मतलब इतना डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैन इंटू डेज, ठीक, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये भी तो टोटल वर्क है ना, इसको ऐड करते जा रहे हैं। ठीक, तो डॉट 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 ये चलते जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा X इंटू 11/20 के बराबर। ठीक, अब इसको भी SN के फॉर्मूला से ऐड करते हैं। एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से n क्या है, n मतलब वो
नंबर ऑफ n, यहाँ x मान हम लोग x मान के चले हैं वर्कर्स, ठीक ना। तो यहाँ क्या करेंगे, x ही लेंगे, यहाँ x लेंगे, ठीक। तो कितना वर्कर है, मान लिया x वर्कर है, ठीक। हमको वर्कर निकालना है ना, बाय 2, ठीक। ए टर्म क्या है, 2 है, मतलब 2x हो गया, ठीक। n-1, n कौन सा होगा, n हम x माने 1। d का वैल्यू निकालते हैं, d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको माइनस इसना ना, x -1 माइनस एक्स, तो ये कटा तो कितना आया -1 ना, तो ये -1 मल्टीप्लाई, ठीक। और किसके बराबर होगा, ये टोटल वर्क के बराबर होगा, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान के चलते हैं, अगर आपको देखिए यहाँ अगर क्या बोला, यहाँ समय निकालना है ना, नहीं यहाँ आपको निकालना है क्या, आदमी निकालना है, ठीक। तो x लिए हैं तो x ले सकता है, अगर डेस निकालने बोलता है ना तो यहाँ डेस का वैल्यू हो जाता है यहाँ पर, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, वही निकालना है, वर्कर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हुआ x/2, अब यहाँ से 2x और यहाँ हो जाएगा -x और +1 ना, इक्वल टू x इंटू 11x/20, ठीक। ये x कटा, ये x कटा, ठीक। 2 1 जा 2, 10 हो गया, ठीक। अब यहाँ से कितना सॉल्व हुआ, अगर इसको सॉल्व करते हैं इधर में, ठीक। यहाँ से 2x में 1x चला जाएगा, तो कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ +1 है, ठीक। और यहाँ कितना बचा, 11x/10 ना, इतना हो गया। अब इसको इधर उधर करते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 10x + 10 और यहाँ 11x, ठीक। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10। मतलब वहाँ पे वर्कर कितना थे, 10 वर्कर थे ना, यही तो निकालना था ना। अगर डेज बोलता तो कंप्लीटेड डेज भी कितना हो जाता। अब ऐसा समझे ना इसको, अगर समझना है, जितना आदमी रहेगा उतना दिन तो काम जाएगा ना, घटते जाएगा। इसका मतलब ये डेज और ये वर्क, कंप्लीटेड डेज एंड वर्कर दोनों क्या है, वैल्यू समान हो जाता ना। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि वर्कर्स का कितना होगा और कंप्लीटेड डेज कितना दिन में होता, तो दोनों का वैल्यू सेम ही आता, ठीक। इसको आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 10 हो गया।